जो अकाउंट्स के अंदर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले टर्म पर हम बात कर रहे हैं सर कैपिटल। कैपिटल सर, इससे पहले तो आज तक हमें कैपिटल का मतलब राजधानी पता था, लेकिन अब तो कैपिटल का आखिर क्या मतलब है ये हमें समझना है। तो कैपिटल का क्या मतलब है ये हमें जानना है। बच्चों ये बताइए, कोई भी बिजनेस चलाने के लिए आपको क्या उसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? जवाब है हाँ। बिना इन्वेस्टमेंट के कोई बिजनेस चलाया ही नहीं जा सकता। उदाहरण के सपोज करिए आप एक रेस्टोरेंट चलाना चाहते हैं, तो उस रेस्टोरेंट को चलाने के लिए क्या आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? हाँ सर। रेस्टोरेंट बिना बिना रेस्टोरेंट की एक जगह चाहिए, स्पेस के नहीं चलाया जा सकता। उसके अंदर यूज होने वाला जो फर्नीचर है वो चाहिए, उसके लिए जो बर्तन वगैरह चाहिए वो चाहिए, उसको खाना बनाने के कई सारे इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए। इसका मतलब है कटलरी सेट्स वगैरह चाहिए। इन सब के बिना उस रेस्टोरेंट को नहीं चला सकता। और ये सब कुछ जो हमें उसको चलाने के लिए चाहिए, इन्हें हम कहते हैं रिसोर्सेज। क्या बोलेंगे बच्चे ने? हम रिसोर्सेज। तो ये रिसोर्सेज चाहिए, और ये रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? कौन जिम्मेवार है इन रिसोर्सेज को लाने के? तो पक्का पक्का ओनर है, मालिक है। इसका मतलब ओनर को अब ये इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर मुझे बिजनेस चलाना है तो उसके लिए मुझे, उस बिजनेस को चलाने के लिए मुझे रिसोर्सेज लाने पड़ेंगे, रिसोर्सेज अरेंज करने पड़ेंगे। और अगर ये रिसोर्सेज नहीं हुए तो बिजनेस नहीं चला पाएगा। इसका मतलब है रिसोर्सेज को फंड करने के लिए प्रोप्राइटर को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और उसकी ये इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग टर्म में जानी जाती है कैपिटल के नाम से। सो सिंपली कैपिटल मीन्स द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो अगर हम बात करें कैपिटल, कैपिटल मीन्स कैपिटल means investment, investment made in business entity by its owner or partner, partner or partners. Capital is invested to finance resources, resources. For example, अगर हम बात करें, for example, Mr. A started business. For example, अगर मैं कहूं Mr. A ने, Mr. A started business with capital of rupees 10 lakhs. Mr. A started business with capital of rupees 10 lakhs. अब obvious बात है कि ये 10 लाख रुपए मिस्टर ए की इन्वेस्टमेंट है, और ये इन्वेस्टमेंट इसलिए की गई है ताकि वो बिजनेस में रिसोर्सेज को अरेंज कर सके। इसको अरेंज कर सके, रिसोर्सेज को अरेंज कर सके, और इसके बिना अदरवाइज बिजनेस चलाना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब है मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख। देयरफॉर कैपिटल equals to, therefore capital will be rupees 10 lakhs। तो ये 10 लाख उसकी कैपिटल, तो ये 10 लाख उसकी कैपिटल। अब एक दूसरा एग्जांपल देते हैं। मिस्टर बी started business and he brings rupees 7 lakhs in cash
and rupees and furniture of rupees 3 lakhs, building of rupees 15 lakhs. बी कहता है मुझे भी एक बिजनेस चलाना है, और बी जब बात करता है मुझे एक बिजनेस चलाना है, तो बी इस सब के लिए उसे फंड लेकर आना पड़ेगा, तो फाइनेंस टू अरेंज द रिसोर्सेज। बी कहता है पापा मुझे बिजनेस चलाना है, मुझे इसके लिए, उसके पापा कहते हैं कितना पैसा चाहिए तुम्हें इसके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बी कहता है मुझे एक ज्वेलरी शॉप शुरू करनी है, और इसके लिए मुझे काफी ज्यादा पैसे की जरूरत है। अब मुझे ऐसा करो कि 25 लाख दो। वो कहते हैं बेटा ठीक है, 25 लाख की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, पर ये 25 लाख आप करोगे क्या क्या? वो कहते हैं कि मुझे इससे फर्नीचर लेना है, बिल्डिंग खरीदनी है, और भी कई सारे काम है। वो कहते हैं ठीक है, इस सब काम के लिए ऐसा करते हैं कि जो रिसोर्सेज हमारे पास ऑलरेडी हैं आप उनको ले लो, यानी आप हमारे से जो है वो फर्नीचर ले लो। हमारा खुद का ऑफिस पड़ा है, खुद का शोरूम पड़ा है, आप उसे ले लो, उसकी वैल्यू भी 25 लाख रुपए, तो 15 लाख रुपए, तो 15 लाख की आप बिल्डिंग ले लो और 3 लाख रुपए का फर्नीचर ले लो, और बाकी आप कैश ले लो, क्योंकि आपको हो सकता है इसके लिए फिर गोल्ड खरीदना पड़े और भी कई सारे काम होंगे, तो सब चीजें तो हमारे पास नहीं है। तो आप ऐसा करिए, ये जो अवेलेबल है ये रिसोर्सेज इन्हें आप ले जाओ। बी कहता है ओके। अब सवाल उठते हैं कि बी की कैपिटल कितनी? क्या बी की कैपिटल अभी भी 7 लाख रुपए ही है जो वो कैश में लाया, या बी की कैपिटल आपके हिसाब से ये जो फर्नीचर लाया है 3 लाख का प्लस जो बिल्डिंग लाया है 15 लाख का ये होनी चाहिए? तो जवाब है अगर वो कैश लाता तो भी तो यही रिसोर्सेज कन्वर्ट होते, तब भी तो यही रिसोर्सेज हमें चाहिए थे। अगर वो इन्हीं रिसोर्सेज को डायरेक्ट लाता है तो ये भी तो कैपिटल ही होनी चाहिए। इसका मतलब है देयरफॉर कैपिटल, इस केस में आपका जो कैपिटल है वो होगा कैश रुपीज 7 लाख, आपके कैपिटल में होगा फर्नीचर रुपीज 3 लाख, आपके कैपिटल में होगा बिल्डिंग रुपीज 15 लाख, और टोटल अगर हम देखें तो 25 लाख। और बच्चों ये सब कुछ अब आपने अपने रजिस्टर में कॉपी करना है, प्लीज ये सब चीजें कॉपी होनी चाहिए। अगर ये कॉपी नहीं हुई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी बात को समझने के लिए। ओके, तो सब कुछ रिकॉर्डेड होना चाहिए, कॉपीड होना चाहिए, ताकि जब आपको इनको देखना हो, इनको समझना हो, दोबारा से समझ सकें, एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई चले। ओके, आई होप अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो सभी को समझ आ रहा होगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं अब आपसे आगे बात करता हूं। इसका मतलब है कैपिटल कैन बी कैपिटल कैन बी invested in the form of cash or any other resource. Note, यहां ध्यान रखना, कैपिटल कैन बी मेड in the form of cash and any other resources. इसका मतलब इसे कैश में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है और इसे किसी और रिसोर्स, बिल्डिंग, स्टॉक, फर्नीचर, इन सब फॉर्म में भी किया जा सकता है। और ये है हमारी कैपिटल। तो बताइए, अगर आपको कैपिटल का सही मतलब नहीं पता तो बताइए आप अकाउंट्स में कैपिटल को किस तरह से समझेंगे, अकाउंट्स को ही आप कैसे समझेंगे? तो ये तो बहुत मुश्किल बात है। इसलिए इन टर्म्स का बहुत सही से ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और इसके बिना आप इन्हें नहीं समझ सकते।